अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो हम जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है उस टॉपिक का नाम है नमाज। ये नमाज सलात इस्लाम का दूसरा रुकन है। आमतौर पर जब किसी से आप पूछिए कि इस्लाम का पहला रुकन क्या है तो वो नमाज ही कह देते हैं। इस्लाम का भी पहला रुकन क्या है? शहादत है, यानी अल्लाह के बारे में गवाही देना कि वो एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये शहादत हो गई। और इस्लाम का दूसरा रुकन हो गया नमाज। नमाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमाज की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। नमाज एक ऐसी चीज़ है, एक फ़र्ज़ इबादत है जो अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल फरमाबरदारी का जो है इजहार करता है। अगर किसी को ये देखना हो कि अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी के ज़रिए जो है कैसे एहसास करेंगे लोग, या मुकम्मल फरमाबरदारी को कैसे लोग देखेंगे, तो चाहिए कि वह नमाजियों को देख ले। क्योंकि नमाज में मुकम्मल जैसे जैसे करने का हुक्म दिया गया है वैसे ही अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होना है, वैसे ही रुकू करना है, वैसे ही क्या कहते हैं सजदा करना है, और वैसे ही क़याम करना है, और भी जो नमाज के तरीक़े हैं उसको अंजाम देना है। नमाज मोमिनों और काफिरों के दरमियान फ़र्क करता है। हद फासिल नमाजी है। हदीस में कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। कुफ्र क्या का मतलब? काफिर जैसा अमल किया तो काफिर ही हो गया। तो नमाज जो है ना, चाहे आप बीमार हों या सफ़र पे हों या जंग के मैदान में हों या जिस कंडीशन में भी हों, नमाज आपके लिए माफ़ नहीं है। सहूलियात मिल सकती हैं कि आप जो है सफ़र में, जैसे सफ़र में आप क्या करेंगे कि 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ लेंगे, ज़ोहर और असर को, या असर में ज़ोहर में असर को, असर में ज़ोहर को मिला सकते हैं। मगरिब में ईशा को, ईशा के वक्त मगरिब को आप मिला सकते हैं। ज़रा सी भी मजबूरी होती है, ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है, तबीयत ख़राब होती है, लोग उसी को बहाना बना करके वो सोचते हैं कि नमाज हमारे लिए माफ़ हो गई, छूट मिल गई, हमको हमें रुख्सत जो है दे दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मसाइल का सामना करते, मुसीबत का सामना करते, परेशानी का सामना करते, तो आप नमाज़ पढ़ते थे। आपने कहा कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। नमाज ही के वक्त खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू लुलू ने जो है तीर मारा, अटैक किया। आपके बदन से जो है खून बहने लगा, आप बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद फिर आपने जो है वज़ू किया और नमाज को मुकम्मल किया। आपने कहा कि उस शख्स के लिए कोई इस्लाम में जगह नहीं है जो शख्स नमाज के लिए रोकता। यानी बीमारी की हालत तो छोड़ी, यहाँ ज़ख्म है, ज़ख्म की हालत में खून बह रहा है, साफ़ करके फिर वज़ू कर रहे हैं, नमाज को कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि उसके लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में जो नमाज पढ़ने से रोकता हो। तो ऐसी हालत में आपने नमाज की मुकम्मल अदायगी की, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और फिर नमाज के बाद आप क्या हो गया, अल्लाह से जा मिले, आप शहीद हो गए। जो लोग पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो कामयाब लोगों में गिनती किए जाएंगे अल्लाह के पास, और जो लोग नमाज को निगलेक्ट करते हैं तो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जब क़यामत के दिन लोगों से पूछा जाएगा कि तुम लोग को किस चीज़ ने जहन्नम में डाल दिया, तो वो कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो पहला जिक्र क्या है? नमाज ही के बारे में। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। अब फ़ायदे इसके क्या है? जिस तरह से आपके घर के करीब, घर के दरवाजे के करीब कोई नदी हो, उस नदी में आप 5 वक्त जो है क्या करें, गुस्ल करें, नहाएं, तो क्या आपके बदन में कोई मैल कुचल रह जाएगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं है अल्लाह के रसूल। उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज की अदायगी का मामला है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज की अदायगी करेंगे तो आपके जो गुनाह क्या होंगे वो धुल जाएंगे, आपके गुनाह वो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन कौन गुनाह? वो गुनाह जो आमतौर पर छोटे हैं, वो गुनाह जिसके लिए आपने तौबा नसूहा कर ली है, यानी उसके बाद आप ना गुनाह करने का अहद किया है।
आप गुनाह पर गुनाह जानबूझकर करते जाएं, परेशान करते जाएं, जुल्म करते जाएं, किसी को मारते जाएं, खून खराबा करते जाएं, ज़मीन हड़पते जाएं, किसी का माल जो है बेईमानी करते जाएं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आप कहिएगा कि नमाज़ पढ़ेंगे और माफ़ी करा लेंगे, तो एक नमाज के साथ भी ये मजाक हो जाता है। क्योंकि नमाज जो है बुरी चीज़ों से रोकती है और बेहयाई से रोकती है। इसका मतलब आपको उन चीज़ों से नमाज नहीं रोक रही है, इसका मतलब आप नमाज सही से नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज जो है ना मुत्तकी बनने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला से खौफ पैदा करने का नमाज जो है बेहतरीन ज़रिया है। नमाज अल्लाह का डर पैदा करता है, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा करता है, और नमाज आपको सिखाता है कि आप जो है टाइम पर कहीं पहुँचिए। पंक्चुअलिटी आपको सिखाता है, पाबंदी सिखाता है आपको। नमाज हमें सिखाता है कि कैसे एक इमाम को फॉलो करना है, एक लीडर के अंडर में, एक लीडर के मातहत में कैसे लोगों को मुत्तहिद होकर रहना है, ये नमाज सिखाता है। आप देखिए कितनी भी बड़ी मस्जिद हो, कितने भी लोग नमाज़ पढ़ने वाले हो, एक इमाम के पीछे वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ना उनके आगे ना उनके पीछे, सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, क़याम नहीं कर सकते, कुछ भी वो एक्शन अंजाम नहीं दे सकते। तो ये एक इमाम के पीछे जो है ना फॉलो करना हुआ, एक लीडर के पीछे मुसलमानों का मुत्तहिद होकर इत्तिबा करना हुआ। काश इसी तरीके से ज़िंदगी के हर मैदान में किसी ख़ास को एक इमाम चुनकर जो है इस्लाम पर सही से अमल करें, तो आज जो है मुसलमान फिर तरक्की कर जाए। नमाज जो है ना इक्वलिटी सिखाती है, बराबरी सिखाती है। जब नमाज पढ़ने जाते हैं, आजू में बाजू में मालदार गरीब, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मज़दूर, लेबर, वर्कर, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, और चाहे वो हाई ग्रेड में काम कर रहे हों, चाहे लो ग्रेड में काम कर रहे हों, वो एक साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो मुल्क का बादशाह हो या मुल्क का खलीफा हो, वज़ीर आज़म हो, और एक मज़दूर क्यों ना हो, अगर वो साथ खड़े रहने का मौका मिलता है तो वो खड़े हो सकते हैं। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। चाहे कोई भी कंट्री का हो, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, मुल्क, नस्ल, ज़बान, तहज़ीब का कोई भी जो है वहाँ तफरीक नहीं की जाती। एक साथ सब नमाज़ पढ़ेंगे और एक साथ जो है सलाम फिरेंगे, एक साथ नमाज को मुकम्मल। नमाज़ पढ़ने की वजह से लोग एक दूसरे से क्लोज़ भी होते हैं, एक दूसरे से, एक फैमिली के आपस के लोग भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, खैरियत, मर्दारी वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। बाज़ मसाइल हो तो नमाज के बाद वो आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का भी जो है मौका मिल जाता है। नमाज आपसी हुकूक को पूरा करने का जो है क्या एक बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। तो नमाज इसलिए पढ़ना ज़रूरी भी है, और नमाज के बाद जो फ़ायदे हैं उन फ़ायदे को तो आप अगर एहसास करें तो फिर आप नमाज के क्या हो जाएंगे, पाबंद भी बन जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन तो नमाज हमको अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी के लिए पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए फिर उनके जो बंदे हैं, चाहे रिश्तेदारों की शक्ल में हो, चाहे पड़ोसी की शक्ल में हो, चाहे मुसलमान भाई की शक्ल में हो, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करके अपने बोझ को हल्का कर लेते हैं, या किसी का हेल्प कर लेते हैं, या हेल्प दे देते हैं। नमाज के लिए पंक्चुअलिटी जो हमने कहा है, हर चीज़ को वक्त पे मुकर्ररा पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, और नमाज को मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना ज़रूरी है। तो पाँचों वक्त की नमाज़ों के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप उसका वक्त जानें, उसका वक्त कब से कब तक है। सबसे पहले आते हैं कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ का वक्त ज़वाल के बाद शुरू हो जाता है। निस्फुन नेहार को, यानी आधा दिन गुज़र चुका होता है, और आधा दिन के गुज़रने के बाद सूरज जो है ना पश्चिम की तरफ जो है झुकता है, पश्चिम की तरफ जो है माइल होता है। क्या करने के लिए? डूबने के लिए। तो जो माइल होता है ना, जो झुकता है सूरज जब आधा दिन के वक्त, तो उसी को ज़वाल कहते हैं। तो ज़वाल के फ़ौरन बाद जो है ना ज़ोहर का नमाज फ़र्ज़ है। कब तक पढ़ सकते हैं ये भी बात है। ज़वाल के फ़ौरन बाद आप नमाज़ पढ़ लीजिए, और आप पढ़ सकते हैं जब आपका साया एक मिस्ल के बराबर हो जाए, यानी एक आदमी के बराबर क्या हो जाए, साया हो जाए। तो
तो ज़वाल के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी है, और अगर देर हो जा रही है तो कम से कम इस बात को जहन में रखिए कि साया जो है एक आदमी के बराबर हो, तब तक नमाज़ पढ़ सकते हैं। असर की नमाज जब कब तक पढ़ सकते हैं, कब से शुरू होता है? जब साया एक आदमी के बराबर हो, यानी ज़ोहर की नमाज का ख़त्म जो आखिरी वक्त है, ये साया एक आदमी के बराबर हो तो ज़ोहर की नमाज का आखिरी वक्त है, वहीं से शुरू क्या हो जाता है? असर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी सूरज जो है उसका साया एक आदमी के बराबर हो या किसी भी एक मिसल के बराबर हो, और जब साया कब तक पढ़ना है? जब साया 2 मिसल के बराबर हो जाए या सूरज जर्दी की तरफ माइल हो जाए। मगरिब जो है सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद पढ़ लेना है, और कब तक पढ़ लेना है? सुर्खी गायब होने तक। आप आसमान की तरफ देखेंगे, जिधर से सूरज डूबता है वहाँ एक सुर्खी रहती है, लालीपन रहता है, वो लालीपन के गायब होने तक आप क्या कर सकते हैं? मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज सुर्खी जो आपने कहा कि वो गायब हो जाए, यानी सुर्खी गायब होने से पहले पहले मगरिब पढ़ लेना है, और सुर्खी गायब हो जाने के बाद क्या पढ़ना है? इशा की नमाज की शुरुआत कर देनी है। इशा की नमाज पढ़ सकते हैं, आधी रात तक या रात के तिहाई हिस्से तक पढ़ सकते हैं। फज्र जो है, फज्र की नमाज का वक्त तुलुए फज्र है, और तुलुए फज्र सुबह सादिक को कहते हैं। आप कहेंगे सुबह सादिक क्या है? मशरिक़ की जानिब से निकलने वाली जो रोशनी दिखाई देती है, वही रोशनी का वक्त क्या है? वही रोशनी निकलने का वक्त क्या है? सुबह सादिक है, वही तुलुए फज्र है, और उसी वक्त नमाज हमें फज्र की। तो ये हुआ पाँचों वक्त के क्या कहते हैं नमाज़ों के औकात का मसला। इन औकात के अंडर में मातहती हम क्या करेंगे? नमाज को अदा करेंगे। हमने दोनों वक्त बता दिया, एक तो अव्वल वक्त और एक आखिर वक्त। तो कुछ लोग अव्वल वक्त में पढ़ने को राजे समझते हैं, अच्छा ज़्यादा समझते हैं, कुछ लोग आखिर वक्त में पढ़ने को ज़्यादा राजे समझते हैं। बहरहाल जिसको भी आप राजे समझें, उम्मत को पहले नमाज की तरफ माइल करना ज़रूरी है, और नमाज फिर आप जिस वक्त भी पढ़ें जायज़ है। कोई भी आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो मुख्तलिफ़ नमाज़ों के वक्त मुख्तलिफ़ रकातें हैं, और मुख्तलिफ़ रकात में से मुख्तलिफ़ रकात में आपको मुख्तलिफ़ काम अंजाम देने हैं। तो जो मुख्तलिफ़ काम अंजाम देने हैं, जो मुख्तलिफ़ एक्शन अंजाम देने हैं, उसका भी अलग अलग नाम है। तो मुख्तलिफ़ रकात में जो मुख्तलिफ़ एक्शंस हैं, वो पहला एक्शन क्या है? क़ियाम है। क़ियाम है जिसको हम स्टैंडिंग यानी खड़े होना कहते हैं, यानी नमाज के लिए जो आप खड़े होते हैं वो पोजीशन को क़ियाम कहते हैं। तो खड़ा होना ज़रूरी है। जो है दूसरा जो एक्शन है वो रुकू है, यानी आप जो झुकते हैं और घुटनों को पकड़े रहते हैं उसको रुकू कहते हैं। तो रुकू भी ज़रूरी है। उसके बाद जो कौमा का मतलब सीधे खड़े होना रुकू के बाद कौमा है। कौमा का मतलब रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा हो जाना, ये कौमा है। कौमा के बाद सजदा करते हैं, 2 सजदा। सजदा में आपकी हथेली, उंगलियां और घुटना, नाक, पेशानी, ये सब ज़मीन को टच करती हुई नज़र आती हैं। एक सजदा करने के बाद फ़ौरन या थोड़ा सा स्पेस दे के दुआ पढ़ने के बाद सजदा किया जाता है। तो ये 2 सजदे के बाद जो बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उसको जलसा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको हमें जानना ज़रूरी है। जब जानेंगे सही से तभी हम क्या करते हैं, नमाज की सही से अदायगी करेंगे। नमाज के रकात के बारे में, नमाज के एक्शन के बारे में, नमाज के क्या कहते हैं रकात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यह है कि नमाज की रकातें कितनी हैं। नमाज की जो रकातें हैं, फ़ज्र में 2 रकात फ़र्ज़ है और 2 रकात सुन्नत। टोटल कितनी हुई? 4 रकात हुई। यानी ज़ोहर की नमाज में जो 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात से पहले 4 रकात सुन्नत है, और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत। उसके बाद जो है नफल भी आप 2 रकात पढ़ सकते हैं, तो मिला के 12 रकात। असर की नमाज में जो आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए 4 रकात फ़र्ज़। मगरिब से पहले जो है कोई सुन्नत तो नहीं है। तहियतुल मस्जिद कुछ लोग रुक करके पढ़ लेते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो सुन्नत मुअक्कदा जो हमने कहा अभी, किसी में 2 किसी में 4 फिर 2 कहा, वो नहीं है। तो फिर मगरिब की 3 रकात पढ़ेंगे, 3 रकात के बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात नफल भी है। तो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात जो है नफल
और 3 रकात फ़र्ज़, मिला के 7 रकात हो जाती है। ईशा में 4 रकात फ़र्ज़ है। ईशा से पहले 4 रकात सुन्नत है और उसके बाद 2 रकात सुन्नत है। किसके बाद? 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत है। फिर 3 रकात वित्र है, चाहे 3 रकात पढ़िए, चाहे 1 रकात पढ़िए, चाहे 5 रकात पढ़िए, तो बहरहाल उसके बाद वित्र जो है और वित्र वाजिब है। और फजर में 2 रकात फ़र्ज़ है। फिर जुमा में भी 2 रकात फ़र्ज़ है जब एक साथ पढ़ते हैं, और जुमा को एक साथ ही पढ़ा जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है वो ये है कि कुछ औकात ऐसे हैं जिसमें आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, उस वक्त नमाज़ पढ़ना हराम है। इस्लाम में औकात का खूब ख़ास ख्याल रखा गया है, लेकिन जिसके धर्म में, जिसके मज़हब में, जिसके दीन में औकात का ख़ास ख्याल रखा जाए वही सबसे ज़्यादा सुस्ती करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास ख्याल का मतलब यहाँ क्या, ऐसे वक्त भी हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी दुआ कबूल ही नहीं होगी, बल्कि अल्लाह नाराज़ भी हो सकता है। वो क्या है? जबकि सूरज तुलू हो रहा हो, निकल रहा हो, निकलते वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जब सूरज डूब रहा हो, डूबते वक्त भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वो ममनू औकात में से, यानी ऐसे वक्त है जिस पर नमाज पढ़ना मना है। तीसरा जो है, जब सूरज क्या हो, सर पर सवार हो। अभी ज़वाल नहीं हुआ, ज़वाल से पहले जो सूरज सर पर सवार रहता है उस वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मना किया गया है। तो आज हमने नमाज के बारे में आपको बताया कि नमाज दूसरा रुकन है। क़यामत के दिन पहले नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। हाल चाहे जो भी हो, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और नमाज के हमने रकात के बारे में बताया, नमाज के औकात के बारे में बताया। इंशाअल्लाह फिर दूसरे वक्त में हम आपको बताएंगे कि ज़कात क्या है, मसारिफ़ क्या हैं, किन लोगों पर फ़र्ज़ है, इंशाअल्लाह बताएंगे।